नमस्कार दोस्तों आज मैं एसएससी जीडी का मैथ पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने आया हूँ। एसएससी जीडी का ही मैथ नहीं, हम अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप लोगों को मैथ क्यों हार्ड लगता है। एक्चुअली आपको बता दें कि मैथ हार्ड होता नहीं, लेकिन आप लोगों को मैथ हार्ड लगता है, वो आपकी कुछ कमियाँ होती हैं जिनकी वजह से आप लोगों को मैथ हार्ड लगता है। जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल सॉल्व करते टाइम एक ऐसी कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन वाली कंडीशन, या यूँ कह लें सिंप्लीफाई वाली कंडीशन। जब सवाल में कैलकुलेशन वाली कंडीशन आती है तब उस टाइम आप गलती क्या कर देते हो, उस टाइम आप सब नियमों को भूल जाते हो। जब आपको काटा पीटी वाली स्थिति आती है, जिसे हम कहें सीधी भाषा में, तो आप वो अंधाधुंध तरीके से उस पर टूट पड़ते हो कि किधर से कौन सा मिल जाए फटाक से काट दें, चाहे वो काटने वाली सिचुएशन में हो अथवा ना हो, लेकिन आप उसे काट देते हो और आप लोग आंसर तक नहीं पहुँच पाते हो। तो आपको दिखाएंगे कि वो कंडीशंस कैसी हैं जिनमें आप गलत तरीके से उसे काट पीट देते हो, और फिर मैं आपको सही तरीके से काटने के तरीके भी बताऊंगा। तो कुछ कंडीशंस मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अगर ये कोई कंडीशन आ जाए, फर्ज करो इस टाइप की कहीं आ गई कंडीशन और यहाँ पर उसने लिख दिया इस टाइप से कुछ। अब कहता है एक्स की वैल्यू बताओ। आप गए, अरे ये तो y से y सेम है, काट लो भाई काट लो। बस सबसे बड़ी यही गलती है, इसे आप काट देते हो, जबकि काटने वाली कंडीशन है बिल्कुल नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अगर इस टाइप से कहीं आ जाए, इस टाइप से कहीं आ जाए और कहता है x का मान बताओ। आप लोगों ने देख लिया ये तो इससे कट रहा है, 2 से 2 कट रहे हैं, x बराबर कोई तो 3 कर देता है। सबसे बड़ी कंडीशन यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है जिसकी वजह से आप लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाते। अब आप लोग सोचते होंगे कि इतने छोटे छोटे सवाल कहाँ आते हैं। मेरे भाई, पहली बात तो कोई न कोई सवाल जो नॉर्मल सवाल होते हैं, मतलब बहुत इजी सवाल, वैसे तो कोई सवाल आ जाते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई हार्ड सवाल नहीं बना है जो इस कंडीशन से, इस मोड से गुजरा ना हो। सबसे बड़ा सवाल फाइनल स्थिति में यहाँ से जरूर होके गुजरता है भाई, यहाँ इनसे जरूर मिलके जाता है। ऐसा कोई सवाल आज तक बना ही नहीं जो इन कंडीशन से मिलके ना जाता हो, यहाँ से जरूर होके गुजरता है। तो आप लोग फार्मूला फिट करके सवाल को थोड़ा वो सॉल्व करते हैं। जब आती है बात यहाँ से गुजरने की, तो इस गली से आप नहीं निकल पाते, इस गली में ही अटक जाते, जिसकी वजह से आप लोग अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। सबसे बड़ी यही गलती होती है। अगर कहीं पर इस टाइप की कंडीशन आ जाए, अब वो कहे और फिर इसमें उसने लिख दिया फर्ज करो 3, और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए भाई x का मान बताइए। आपने देखा अरे y से y काट लो, इसे x से बहुत से लड़ के x से, ये मान लो अगर यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x² 1 काट लिया, चलो 1 बचा, x बराबर 3 कर दिया इस टाइप से। तो सबसे बड़ी यही गलती है जिस वजह से आप लोग क्या करते हो, सवाल को गलत कर देते हो, सवाल अपने आंसर तक नहीं पहुँच पाते हो। तो आज मैं इन सब कंडीशंस को, इन सब कमियों को दूर करूंगा और फिर अगले क्लास में आपको एसएससी जीडी का मैथ पढ़ाएंगे। तो हम आपको बताएंगे अब कि किन किन कंडीशंस में सवाल को कैसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और किन किन कंडीशंस में सवाल को सिंप्लीफाई किस तरीके से नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे मिटा दें। ये पहली कंडीशन क्या है, जैसे अगर इस टाइप से सवाल लिखा हो 2x + 3y, फर्ज करो, मान लिया कोई भी लिख दो, हमने ऐसे जानबूझ के नहीं, अंधाधुंध लिख रहे हैं समझो। अब कहता है x की वैल्यू बताओ। अब देखिए आपको ये बता दें, ऐसी कंडीशन में आप लोग इससे कभी नहीं काट सकते, इससे कभी नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते मेरे भाई, क्योंकि इस वाले जो 2x वाला टर्म है इसका कुछ असर 3y वाले टर्म पे है, इस 3x का असर 2y पर है और 2y का असर 3x पर, मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर भाई इसे आप काट दोगे ये गलत हो जाएगा। कभी भी याद रखना, कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं काटा जा सकता, जिंदगी में नहीं काटा जा सकता, चाहे ऐसा ही क्यों ना छोड़ दो, याद रखना। अब काटा कब जा सकता है, जैसे इस टाइप से अगर कोई टर्म हो इनटू में, इस टाइप से, ठीक, तो इस टर्म का अपना एक खुद का वजूद है, इसका अपना खुद का, इसका अपना, ये सब अलग अलग एक तरीका समझ सकते हैं हम इसे। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं कटेगा क्योंकि 2x का कनेक्ट 3y से, 3y का कनेक्शन 2x से, 3x का कनेक्शन 2y से, 2y का कनेक्शन 3x से। भाई जब एक दूसरे से कनेक्शन हो तो हम उसे कैसे एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं बताओ।
जुदा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो मायूस हो जाएंगे एक दूसरे से अलग करने पर। तो इस कंडीशन में हम इन्हें किसी भी कंडीशन में नहीं काट सकते। अच्छा, अगली स्थिति क्या होती है, कभी कभी देखिए जितना मतलब कैलकुलेशन तो करो लेकिन कायदे से, सवाल पे इस तरीका से टूटो कायदे से कि सवाल भी जाने कि हम पे कोई कहर बरसा रहा है, उसकी रूह कांप उठे, इस तरीका से सवाल पे टूट पड़ो, लेकिन कायदे से, नियम का ध्यान रखते हुए, नियम का बिल्कुल पालन करते हुए, और सवाल को कायदे से सवाल पे टूटो, जिसकी वजह से सवाल भी महसूस करे कि हाँ वास्तव में कोई आज हमें सॉल्व कर रहा है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि 2x + 3y अपान 6x और 3x + 2y अपान 2x, तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला टर्म कभी नहीं काट सकते, 2x से 3x नहीं कटेगा, 3y से 2y नहीं कटेगा, लेकिन हाँ ये इससे कट सकता है, काट सकते हो आप लोग, ठीक। और 3 का गुणा, ऐसा नहीं अब जो ये 3 जो बचा और इससे ये काट रहा, नहीं, ऐसी स्थिति में याद रखना हमेशा ऐसे गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है। तो आपको मैं बेसिक फंडा बता दूं, अगर ऐसी कहीं पर की स्थिति आ जाए, फर्ज करो ऐसी अगर स्थिति आ जाए, तो किन किन कंडीशनों में, सवाल देखिए ऐसे काटा जा सकता है, इससे अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, इससे अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, बराबर वाली कंडीशन में सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन कैंची वाली स्थिति में, यहाँ पर कैंची बन रही ना इस टाइप से, कैंची वाली स्थिति में हमेशा क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है बच्चों, गुणा होता है। इसका गुणा हमेशा इसके साथ, इसका गुणा हमेशा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, मतलब ऐसे काट सकते हैं हम लोग अगर कटे तो, ऐसे काट सकते हैं अगर कटे तो, ऐसे ऊपर नीचे भी काट सकते हैं अगर कटे तो, लेकिन कैंची में कभी नहीं काट सकते, याद रखना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। दूसरी एक कंडीशन बता दें, जैसे इस टाइप से अगर कहीं पर लिखा हो, इस टाइप से अगर कहीं पर लिखा हो, और आप जो लोग देखते हैं 3y यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, लेकिन मेरे भाई ये बराबर में हमेशा याद रखना, बराबर अगर इन दो टर्मों के बीच और बराबर का चिन्ह लगा है दो टर्म्स के बीच, तो हमेशा याद रखना समान चिन्ह वाली संख्या ही कटेगी, समान चिन्ह वाली संख्या ही कटेगी, लेकिन चिन्ह भी समान हो और संख्या भी समान हो तब कटेगी, ऐसे नहीं। तो ना तो इस टाइम 2x से 7x कटेगा और ना ही 3y से 3y कटेगी, क्योंकि ये माइनस की और ये प्लस की, याद रखना। जैसे अगर इस टाइप से आ जाए कहीं पर, इस टाइप से अगर कहीं पर आ जाए, हाँ प्लस का 2x बराबर में 20 का चिन्ह, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो 2x से 2x सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम काट सकते हैं, याद रखना। तो अगले लेक्चर में हम एसएससी जीडी की मैथ की क्लास आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और इन सब नियमों का आप लोग कायदे से फॉलो करना, और फिर आपको अच्छा मैथ समझ में आएगा। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।